जितना है, जो है, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, जैसा परिवार है, अब जैसा है इसी में रहना सीख लेना चाहिए। क्या करो, अब जैसा है, अब बदला तो नहीं जा सकता कि बदला जा सकता है। आपका रूप रंग जैसा है, अब कुछ लोग अपने रूप रंग से संतुष्ट हैं, तो कुछ लोग अपने रूप रंग से संतुष्ट नहीं हैं, तो सर्जरी कराते फिर रहे हैं। जैसा परमात्मा ने बना दिया है बने रहो ना, क्यों? ओ लगा लगा के ये क्रीम वो क्रीम, गोरा होना है, काहे गोरा होना है? इतिहास रचने वाले चमड़ी के बल पर इतिहास नहीं रचते कि तुम गोरे हो कि काले हो। इतिहास रचने वाले अपनी काबिलियत से इतिहास रचते हैं, और वो युगों युगों तक याद रखी जाती है काबिलियत। आपका शरीर कैसा है, गोरा है, काला है, आप सुंदर हैं, सुंदर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती, आपकी काबिलियत मायने रखती। आप में योग्यता है तो आप कैसे भी हो, बोलो हां। इसलिए अपने को काबिल बनाइए, चमड़ी को गोरा करने की जरूरत नहीं है। चमड़ी परमात्मा ने जैसी बना रखी है वैसी ही रहेगी। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? माइकल जैक्सन पहले काला था, सांवला, फिर उसे गोरा होने का शौक था, उसने पूरी सर्जरी कराई। वो अपनी होठों को लाल रखने के लिए, मैंने सुना है कि वो इंजेक्शन लगवाता था होठों पे कि वो लाल रहे। उसके पास डॉक्टर की टीम थी कि उसे कोई जरा भी बीमारी ना जाए। उसका सपना था कि मैं 100-200 साल तक जीऊं। वो बहुत डॉक्टरों की टीम लेके चलता। वो पानी भी पीता था तो सबसे महंगा वाला, भोजन भी करता था तो धरती का सबसे टॉप हेल्दी भोजन। लेकिन साहब लगभग 50 साल के पहले ही वो चला गया। इतना केयर करने पर भी, इतना करने पर भी, और गांव के मजदूर नमक रोटी खा के 80-80 साल तक जीवित रहते हैं। गांव का व्यक्ति रोटी नमक खा के भी 80 साल चलता है, और ये टॉप का खा के 50 पार ना कर पाए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप चलोगे? ना साहब, आप कितने भी डॉक्टर रख लो, आप कितना भी बढ़िया खा पी लो, लेकिन जितना उम्र ईश्वर ने तय की है वो आपको मिलनी है। इसलिए जैसे हो वैसे संतुष्ट रहो, ईश्वर का वैसे ही धन्यवाद दो, और मन लगा के काम करो, खाओ पियो जो ईश्वर ने दिया है खाने को। टेंशन फ्री होके काम करिए, लोड मत लीजिए। वो इतना लोड ले लिया कि परेशान होके मर गया। कुछ लोग बेवजह परेशान हैं। एक लड़का था क्या है, मेरे परिचित का एक लड़का, उसकी हाइट जरा कम थी, हाइट कम थी। उसने बोला, गुरुजी, महाराज जी, मैं अपनी हाइट बढ़वाना चाहता हूं। मैंने कहा, योग किया कर भाई, बढ़ जाएगी। और बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। मैंने कहा, भाई तुम योग करो, बढ़ जाएगी। हाइट का क्या है यार, कोई छोटा है कद में, कोई लंबा, इससे क्या है? तुम काम करो, काबिलियत होगी तो हाइट वाइट मायने नहीं रखती। बोला, नहीं मुझे तो हाइट चाहिए। उसने डॉक्टरों से परामर्श किया, तो डॉक्टर्स भाई, सबको अपना फायदा चाहिए। कुछ डॉक्टर तो निस्वार्थ होते हैं, जो सही सलाह देते हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं इस धरती पे, पर कुछ लोग स्वार्थी भी हैं। तो स्वार्थी डॉक्टर मिल गया, बोला, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हारे पांव को काट के और बड़ा कर दूंगा। पहले किसी ने कराया होगा, ये सर्जरी होती है एक तरह की। अब लो भैया, डॉक्टर ने बताया कि 2.5 लाख का खर्च आएगा। अब वो आदमी कमाता कितना था? 15,000 रुपए।
और उसको 2.5 लाख की व्यवस्था चाहिए। जैसे तैसे करके उसने मांगा, यहां से वहां से मांग जोड़ जाड़ के 2.5 लाख किया। चला गया डॉक्टर के। हम लाख बार समझाए और लाख बार समझाए और 50 लोग समझाए, भाई गलत है, तू सही हो, बहुत अच्छा, गठीला था, ताकत फुर्ती। अब सोचिए कि आप अपने दोनों पांव कटवा लें, इसे आप समझदार कहोगे कि मूर्ख? उसने एक ना सुनी। कहते ना, विनाश काले, विनाश का जब टाइम आता है ना तो लाख समझाओ, खोपड़ी में नहीं चढ़ता, समझाने वाला ही गलत लगने लगता है। अब हम लोग समझाएं तो वो हम लोगों को गलत कहने लग जाए, अरे आप ये बात मत करिए। ठीक है भैया। उसने 2.5 लाख रुपए लिए, यहां वहां से दोस्तों से मांगा और कुछ काम भी किया, उसने इकट्ठा किया, गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने फिर पांव भर्ती कर लिया और काट दिए दोनों पांव। और काटने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, सर्जरी होती है, डॉक्टरों की भाषा है, बहुत बड़े बड़े छल्ले लगाते हैं, काट के थोड़ा सा दूर कर देते हैं, हल्का सा, एक एक इतना सा, तो हड्डी फिर वो बढ़ने लगती है। हड्डी अपने से बढ़ती है ना, तो एक प्रोसेस होगा डॉक्टरों का। पर जब इसके पांव कटे तो इसे हुआ दर्द, और इतना भाई पांव 2 टुकड़े हो जाए किसी के, सोचिए, आप कल्पना करिए, इतना दर्द हुआ कि इसने, अच्छा डॉक्टर बोला कि आपको पांव ऐसे ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ रहता होगा डॉक्टरों की भाषा में, मुझे पता नहीं है पूरा प्रोसेस, पर उसने पांव कटवा लिए और जब हुआ दर्द तो बोला डॉक्टर साहब आप जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो। फिर डॉक्टर ने वैसे ही जोड़ दिया और जैसे थे, फिर जितनी हाइट थी उतनी ही है, 1 इंच नहीं बढ़ी। वो कटवा के वापस आ गए। पहले मजबूत थे, अब कमजोर हो गए। ये जिद है। क्या है ये? जिद है। इसलिए कहता हूं, परमात्मा ने जो रूप, रंग, हाइट, कद दिया है, जैसा बनाया है, उसकी बनावट को प्रणाम करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, तू जैसा, हम वैसे ही संतुष्ट हैं। व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत, कोरा गोरा काला कोई मायने नहीं रखता साहब, चमड़ी का खेल ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्यों? जो लोग लड़की सुंदर लाते हैं, चमड़ी देख के कि सुंदर है, तो सुंदर से प्यार करेंगे, तो जब तक वो सुंदर रहेगी तो प्यार रहेगा, और कल को वो सुंदरता जाएगी, क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा जैसे ही प्रारंभ होता है, सदा सुंदरता तो नहीं रहती ना किसी की, तो सुंदरता जाएगी तो प्यार भी चला जाएगा, क्योंकि वो प्यार सुंदरता से था। इसलिए कहता हूं कि रिश्ते चमड़ी देखकर ना बनाया करो, रिश्ते भावनाओं से बनाया करो, भावों को देखकर। चमड़ी के रिश्ते, आजकल तलाक तलाक क्यों खेल रहे हैं लड़के लड़कियां ज्यादा? क्योंकि ये रिश्ते बने थे चमड़ी देखकर। चमड़ी देखकर बनाओगे तो 1-2 साल भी रिश्ता ना चल पाएगा, और भावनाओं से रिश्ता रहेंगे, भावों को देखकर बनेंगे तो रिश्ता सदा चलेंगे। भावों की कदर करिए, भावनाओं की कदर करिए, भावनाओं को समझिए। भावनाएं मायने रखती हैं, चमड़ी मायने नहीं रखती। बोलो हाँ कि ना? चुपचाप बैठो, शांति से, शांत रहो, सुनो। तो क्या महत्व रखती है चमड़ी के भाव? बोलो क्या? रिश्ते भावनाओं के जुड़ने से होते हैं। किससे होते हैं? इसलिए पत्नी को पति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पति को पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसा बनाया है विधाता ने वैसा रहना चाहिए। सही है? इसलिए संतोष क्या रखना है जीवन में? क्या रखना है? जैसा परिवार मिला, जैसा व्यापार मिला, जैसा शरीर मिला, जैसी कमाई मिली, जैसे लोग मिले,
वैसे में संतुष्ट रहो। शिकायत किससे करोगे? सुन कौन रहा है यहां? करो शिकायत। आपका पति आपको गलत मिल गया, करो शिकायत। कौन सुनेगा? तुम्हारी पत्नी गलत मिल गई तुम्हें, करो शिकायत। किससे करोगे? इसलिए शिकायत करके क्या पाओगे? जो है निभाओ।